Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Bright Future Chemistry with Sumit. So please, today we will discuss about the matter-related all definitions, just like molecules, elements, compound, mixtures, solutions. So प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जिससे आपको केमिस्ट्री की सारी वीडियोज यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 10th 12th के सिलेबस को कवर अप करती चलेंगी और ऑल कंपटीशन एग्जाम के एनसीईआरटी सिलेबस को भी कवर करेंगी। सो प्लीज़ डियर फैंस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो, टुडे विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हो, मॉलिक्यूल हमारे पदार्थ की दूसरी सबसे छोटी इकाई है। दूसरी सबसे छोटी इकाई है जो अणु जो होता है हमारा, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो आगे की स्लाइड हम देखते हैं। रसायन विज्ञान में यौगिक का छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। रसायन विज्ञान में तत्व तथा यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वह अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। मीन्स दो या दो से अधिक परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है, जबकि इनका व्यास लगभग 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 20 एंगस्ट्रॉम तक की होता है। जबकि हमारा 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर 10 मीटर -10 मीटर के बराबर होता है। वास्तव में अगर देखा जाए, जो अणु ना ही ठोस है, ना ही द्रव है और ना ही गैस के रूप में फॉर्म होता है, क्योंकि किसी पदार्थ के अणु में उस पदार्थ के कोई भौतिक एवं रासायनिक गुण उपस्थित नहीं होते हैं। कोई भी पदार्थ है तो उसमें अगर अणु का पार्टिसिपेट देखा जाए तो वो कोई भी स्टेट में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के कोई भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं होती है। इसीलिए पदार्थ की, पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के बारे में मैंने बात की थी, जो कि परमाणु कहलाती थी। अब परमाणु की दूसरी छोटी इकाई के रूप में अणु को जाना जाता है। क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, पदार्थ की दूसरी छोटी मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा अणु। तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। एक तो आपने ये बात सीखी। दूसरा क्या होता है, पदार्थ की सबसे दूसरी छोटी इकाई अणु को कहा जाता है। इसमें इसका जो व्यास होता है, जो इसका एरिया होता है, वो 4 एंगस्ट्रॉम से लेके 20 एंगस्ट्रॉम तक की हो जाता है। और 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। दो इसमें बातें आपने सीखी। तीसरा आप चलेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन में, एलिमेंट बोलें तो तत्व क्या होता है? रसायन विज्ञान में तत्व का वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जाता है, ना ही अन्य सरल पदार्थों के मिश्रण से बनाया जा सकता है। कोई भी तत्व जो होता है उसे शुद्ध पदार्थ जिसे भी कोई भी भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना ही उसको हम विभाजित कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, सरल पदार्थों में बना सकते हैं। इसका आज के आधुनिक जीवन में देखा जाए तो तत्वों की कुल संख्या जो है कितनी है? 118। दूसरी बात, तत्वों का रहने का एक स्थान है जिसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आवर्त सारणी, जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। तत्व हमारे जितने भी 118 तत्व होते हैं, वो मिलने का स्थान जहाँ पे रहते हैं या जिनको एक जगह कलेक्ट किया गया है, उसे हम आवर्त सारणी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी तो मोजले ने दी थी, लेकिन सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे मेंडलीफ। दोनों का देने का डेफिनेशन या दोनों का आवर्त सारणी का तरीका अलग अलग था। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी इसको। दूसरी बात, तत्वों का एक प्रतीक होता है प्रदर्शित करने का, हर एक तत्व का प्रतीक होता है प्रदर्शित करने का। उस प्रतीक से ही हम कंपाउंड्स यौगिक मिश्रण बनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सबसे आवर्त सारणी का पहला तत्व है जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं।
दूसरा आपका तत्व होता है हीलियम। हीलियम को हम He के सिंबल से शो करते हैं। तीसरा आपका कार्बन। कार्बन को C से डिनोट किया जाता है। सिल्वर। सिल्वर को Ag से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है आयरन। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका गोल्ड, जिसे हम Au से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, जिसे O से डिनोट करते हैं। इनका रहने का जो सीरियल होता है उसके इसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम इसको आवर्त सारणी में स्थान देते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे नीचे, उसके बाद हीलियम, उसके बाद नियॉन, हीलियम, फिर बेरिलियम, बोरान, ऐसे आपके आवर्त सारणी सीरियल बाय सीरियल एलिमेंट को रखने का स्थान होता है। इनके मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से इनको अलग अलग आवर्त सारणी में हर एक ब्लॉक में अलग अलग रखा गया है, जिसको आपको आवर्त सारणी का पूरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्यों अलग थी, आधुनिक आवर्त सारणी क्यों अलग थी। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग दी थी। बोला था जो तत्वों के गुण होते हैं वो परमाणु के भार के आधार पे होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी बोला था जो तत्वों के गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पे होते हैं। इसलिए लेकिन आज के वर्तमान समय में हम मोजले की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे आगे। यौगिक। यौगिक जिसे आप कंपाउंड बोलते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। आपने भी बोला कि परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, अणुओं के मिलने से तत्वों का निर्माण होता है। उसके बाद आप बोलेंगे जब दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से आपका यौगिक का निर्माण होता है। अब वो किसी भी अनुपात में मिला हो तो बोला गया है दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। निश्चित अनुपात बोलें तो उनका एक संयोजकता के अकॉर्डिंग हम उसके रेशियो को कंफर्म निश्चित करके तब हमारे यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि तो आप बोल देंगे शॉर्टकट में तत्व प्लस तत्व मिलकर आपके यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व जैसे मैंने बोला था अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O या जल का निर्माण होता है। सेकंड आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया का निर्माण होता है। सोडियम और क्लोरीन के मिलने से नमक का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की गैस के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब इसमें हम जो रिएक्शन दिखा रहे हैं, किसी में 2 अणु लिया गया है तो किसी में 1 अणु लिया गया है, किसी के अणु 2 लेने के बाद 1 बन रहा है, इसे आप संयोजकता बोलते हैं कि तत्वों के इलेक्ट्रॉन के संयोग करने की क्षमता को हम संयोजकता बोल देते हैं। तो संयोजकता का पूरा वीडियो कैसे संयोजकता बनाते हैं, कैसे संयोजकता लेते हैं, कैसे संयोजकता ज्ञात करते हैं, कैसे वो यौगिक बनाएंगे, कैसे आपकी रिएक्शन को बनाएंगे, सारा एक संयोजकता का पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मिश्रण। 2 या 2 से अधिक यौगिक के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। अभी आपने पढ़ा 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। इसे सरल या यांत्रिक विधि द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। सरल बोले तो आप खुद से बना सकते हैं हाथों से, जैसे मिश्रण की बात करते हैं आप तो बालू और पानी का मिश्रण बोल सकते हैं, बालू और चीनी का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण, ये सरल विधि है। यांत्रिक विधि जैसे कि आप किसी मशीन का उपयोग करते हैं उसे यांत्रिक विधि बोल देते हैं। लेकिन सरल विधि में क्या होता है, ऐसा विलयन जिसे आप एक नग्न आंखों से देख भी सकते हैं, उसे सेपरेट फॉर्म भी कर सकते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा एक बार मिल जाने के बाद में वो क्या होता है, आपका सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है। तो आपका मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। इसके दो प्रकार के विलयन मिश्रण प्राप्त होते हैं। एक तो बोलते हैं समांगी मिश्रण, दूसरा बोलते हैं आपका विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो एक बार मिलने से उस मिश्रण को हम अलग ना कर पाएँ,
जो हमने दो मिश्रण लिए हुए हैं वो एक बार मिश्रण तीसरा ए प्लस बी मिलकर सी बनाते हैं, तो सी को फिर से हम ए और बी में अलग ना कर पाए उसे हम समांगी मिश्रण बोल देंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसा कि उसमें दिया भी गया है समांगी मिश्रण में, इसे आप होमोजीनियस मिश्रण भी बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। इसे दिया गया है ऐसा मिश्रण जिसका अवयव एक ही अवस्था में होता है, ऐसा मिश्रण जिसका अवयव एक ही अवस्था में होता है अतः इसे नग्न आँखों से हम देख नहीं सकते। अब हमने पानी और चीनी का मिश्रण मिलाने के बाद हम दोबारा इसको हम क्या करेंगे, फिर से ए और बी में अलग नहीं कर सकते, अतः उसे पृथक भी नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे वायु और विलयन, वायु में कई सारी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, कई सारी गैसेस होती हैं। लेकिन वायु में एक बार गैस मिलने से आप किसी भी गैस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही विलयन है आपका, जैसे मैंने चीनी और पानी का विलयन बताया, चीनी और नमक और पानी का मिश्रण बताया, तो इनको आप क्या करेंगे, सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के विलयन को हम समांगी मिश्रण के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें हम सभी अवयवों को भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं। वह उसमें क्या था, सभी समान अवस्था में होते थे समांगी में। विषमांगी में क्या होता है, सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसे नग्न आँखों द्वारा देख सकते हैं और पुनः उसे पृथक भी किया जा सकता है। पर इनके अवयव जो होंगे वो अलग अलग अवस्था में होंगे, एक तो सॉलिड है तो एक क्या है, लिक्विड है, ठीक है। एक क्या है, लिक्विड है, दूसरा क्या है, सॉलिड है, और ये एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो इन्हें हम क्या करेंगे, नग्न आँखों द्वारा आसानी से देख सकते हैं। दूसरा क्या है, इन्हें फिर जैसे ए प्लस बी मिलकर सी बनाया हुआ है, तो सी को हम पुनः जो है ए और बी में सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि दूध है, जैसे बादल है, धुआं है आदि। तो दूध जैसे कि है, उसमें अगर हमने कोई दूसरी चीज़ मिलाई, सपोज दैट मैंने पानी मिलाया, अगर पानी को मिलाने के बाद अगर हमसे बोलता है कि इसमें से पानी अलग कर दो, तो अलग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूध को हम उसको गर्म करके क्या करेंगे, उसको हम फैट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसे जैसे बादल है, धुआं है आदि से हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। या हमने पानी में तेल मिलाया, तो पानी में जब तेल मिलाया तो पानी जो रहेगा वो नीचे रहेगा और तेल क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा, तो इसे हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसे हम विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत रखेंगे। अब इसके आगे पढ़ेंगे विलयन बोले तो सॉल्यूशन। तो विलयन में होता क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना कि ये एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, दूसरा ऐसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, तीसरा ऐसे हम सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। तो सेम हम डेफिनेशन यहाँ पे विलयन में दे सकते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दूसरा, समांगी विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। दोनों के जो विलयन हम बनाएंगे तो जो मिश्रण होंगे वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। कंपोजिशन जो उसका रहेगा वो क्या रहेगा, आपका प्रत्येक भाग का समान रहेगा। दोनों पदार्थों से मिलकर बनी विलयन बाइनरी विलयन कहा जाता है। दोनों पदार्थ से मिलकर अगर विलयन कोई तैयार होता है उसे हम बाइनरी विलयन या द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर वो तीन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम टर्नरी या त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे कि हम दो की बात करें तो H2 + Cl2, तो जो भी तैयार हुआ उसे HCl बोलेंगे, तो उसे बाइनरी सोल्यूशन कह सकते हैं। टर्सरी में बोल देते हैं तो आप H2 + O2 + कार्बन लेके आप दूसरा आप ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हो, तो ऐसे उसे क्या बोलेंगे, टर्नरी सोल्यूशन। तो द्विअंगी विलयन समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं, जो आपका सेकेंडरी होता है, बाइनरी होता है, उसमें समांगी मिश्रण जो होगा उसमें अवयव की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो उसे हम विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। विलयन होता है तो विलयन जो बनता है आपका विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, तो आप बोल सकते हो विलेय प्लस विलायक गिव्स देन विलयन। तो विलेय की जो मात्रा होगी वो क्या होगी आपकी, बोला गया उसमें विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो विलायक में मात्रा क्या होती है, कम होती है विलेय की अपेक्षा। विलेय की मात्रा कम, विलायक की मात्रा ज़्यादा।
जिससे मिलकर विलयन बनता है आपका। नेक्स्ट आपका विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। जिस प्रकार हम विलय बनाएंगे, जैसे मैंने बोला विलय की मात्रा जो रहती है कम होती है, विलय की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन का निर्माण होता है। तो विलय की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है विलयन आपका 5 प्रकार का होता है, जिसे आप डाइल्यूट विलयन भी कहते हो। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेट विलयन सोल्यूशन होता है। थर्ड आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। फोर्थ आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। थर्ड आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, जिसे आप तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन में क्या होता है, आपका पानी की मात्रा या बोल सकते हो विलायक की मात्रा ज़्यादा, विलय की मात्रा कम। तनु विलयन में विलय की मात्रा क्या होगी, आपकी कम होगी और विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी। जबकि सांद्र विलयन में क्या होता है, विलय की मात्रा ज़्यादा जबकि विलायक की मात्रा कम। संतृप्त विलयन में दोनों की मात्रा क्या रहती है, लगभग में सेम होती है। असंतृप्त विलयन में क्या होता है, किसी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कभी हो सकता है विलय की मात्रा ज़्यादा हो, कभी हो सकता है विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन में क्या होता है, आपका सैचुरेट जो संतृप्त विलयन बनता है उससे भी ज़्यादा ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। जस्ट लाइक विलय की मात्रा कभी बहुत ज़्यादा कर देंगे तो विलय की मात्रा बहुत कम, मतलब हाईली सोल्यूशन यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसे आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी का एक बार नाम इसको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताने की ये कोशिश की है कि आपको मैटर जो होता है, मैटर वो कैसे बनता है, पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आपकी परमाणु हो गई, सेकंड आपकी अणु हो गई, फिर आपका तत्व का निर्माण होता है, फिर यौगिक का निर्माण होता है, फिर मिश्रण का निर्माण होता है, फिर आपका विलयन का निर्माण होता है। तो मैटर से रिलेटेड जो टॉपिक हुआ वो आपके 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ। जस्ट जो भी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए होगा वो आप कमेंट करेंगे। कुछ लोगों ने बोला मुझे इस पे वीडियो चाहिए तो मैं उसी पे वीडियो बना रही हूँ। जो भी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जैसे भी लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और जो भी आप इसमें कुछ अलग चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़े। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स। ऑल वीडियो अवेलेबल आपको केमिस्ट्री के इस चैनल में आपको मिलेंगे। सो प्लीज़ स्किप करके वीडियो मत देखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।